हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मैं एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं जहां पे आपके लिए मैं ला रहा हूं ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक में मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑडियो के फॉर्म में बताऊंगा। तो ईयरफोन जो है अपना प्लग इन कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो है एलगी के बारे में। एलगी में मैं आपको FIOFIC के मेंबर्स के बारे में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले एलगी जो है वहाँ पे एग्ज़ाम पर्पज से आपको क्या क्या पढ़ना है। एलगी के जर्नल कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन। फिर जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ते हैं, फिर डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग उनका सेल वॉल का फीचर क्या है, पायरेनॉइड किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है, फ्लैजिला, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, किस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने लेयर का है, किस में क्या है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो अलग अलग ग्रुप, जब आप हर ग्रुप के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं फिर बात आती है उनके मेंबर्स के बारे में पढ़ने की। तो आज हम बात करेंगे FIOFIC के बारे में। FIOFIC में भी हम एक्टोकार्पस के बारे में बात करेंगे। FIOFIC का अगर आप बात करेंगे तो जो FIOFIC को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ब्राउन कलर का जो होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट फ्यूगोजैंथिन होता है, वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो आपने पिगमेंटेशन सिस्टम पढ़ा होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल A B C D अलग अलग ग्रुप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना पड़ता है। फिर आपको कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। कैरोटीनॉइड आपको कैरोटीन्स और जैंथोफिल पढ़ना पड़ता है। तो वही है जो आपका फ्यूकोजैंथिन है, ये आपका क्या है, जैंथोफिल है। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो यही जो इसमें ये पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, जो कि एक कैरोटीनॉइड है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है इनमें, जो क्लोरोफिल पिगमेंट के ग्रीन कलर को मास्क कर देता है। इसीलिए ये जो एल्गी हैं FIOFIC के, वो आपको ब्राउन कलर के दिखते हैं। अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की कहाँ पे रहते हैं, तो कुछ ही अगर इनके फॉर्म्स को छोड़ दिया जाए, बाकी मोस्टली इनके मेंबर जो होते हैं मरीन हैबिटेट में ग्रो करते हैं। ओके, अब इनके कुछ फीचर्स हैं कि यहाँ पे क्या होता है। इनके थैलस स्ट्रक्चर जो भी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थैलस स्ट्रक्चर में भी आपको पढ़ना होगा कि किस फॉर्म के कौन आते हैं। जैसे हेट्रोट्राइकस फॉर्म्स की बात कर लें तो एक्टोकार्पस है। हेट्रोट्राइकस का मतलब जहाँ पे इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम दोनों होगा, तो एक्टोकार्पस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर मल्टी एक्सियल कंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। मल्टी एक्सियल फॉर्म वाले, मल्टी एक्सियल का मतलब है जिनका जो थैलस होता है वहाँ पे जो मेन एक्सिस होता है वो एक से ज़्यादा उसमें वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, आप कह लीजिए सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, फिर आगे भी है यूनी एक्सियल स्यूडो पैरेन्काइमेटस, और फिर पैरेन्काइमेटस फॉर्म जो मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको हेट्रोट्राइकस फॉर्म जिसमें आपका एक्टोकार्पस है, और फिर आपका पैरेन्काइमेटस फॉर्म जो हो गए आपके लेमिनारिया या फ्यूकस एक्सेट्रा। ओके, कुछ कुछ एक थैलस होता है, जैसे किसमें आपका FIOFIC में आता है पोस्टेल्सिया पाल्मिफॉर्मिस, उसको हम सीपाम बोलते हैं। वो मिनिएचर ट्री की तरीके से दिखता है आपका। ओके, अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो इसमें जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपको देखने को होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर होल्ड फास्ट में थोड़ा सा स्टाइप होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और फिर ब्लेड होता है लीफ लाइक। ठीक, और कुछ कुछ स्पीसीज में आपको यहाँ पे एयर ब्लैडर्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि FIOFIC का ही मेंबर है, आपको पता है सारगैसम, वहाँ पे आपको एयर ब्लैडर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, और फिर टिश्यू भी यहाँ पे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड रहता है। अब थैलस का ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक एपिकल, ठीक,
या तो इंटरकैलरी या जिसको ट्राइकोथेलिक ग्रोथ हम बोलते हैं। तो एपिकल आपको डिक्ट्यूटा, फ्यूकस एक्सेट्रा में देखने को मिलेगा और इंटरकैलरी आपको एक्टोकार्पस या स्पोरोकनेल्स ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। सेल वॉल का भी फीचर है यहाँ पे फियोफाइसी का डिफरेंट। यहाँ पे जो सेल वॉल होता है 2 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होता है। आउटर जो लेयर होता है वहाँ पे एल्जेनिक और फ्यूसिनिक एसिड होता है, एल्जेनिक और फ्यूसिनिक एसिड होता है। जो म्यूसिजिनस लेयर है ये आउटर लेयर में रहता है और इनर लेयर जो होता है वो सेलुलोजिक होता है यहाँ पे। ठीक, अब क्रोमेटोफोर्स की बात कर लें, मतलब आप कह लीजिए क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, बीटा और सी कैरोटीन्स आपको मिलेगा, जैंथोफिल आपको मिलेगा, ल्यूटीन, फ्लावोजैंथिन, वायोजैंथिन। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बोला जो ब्राउन पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब एक स्पेशल फीचर है जो यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट है, जिसे आप क्रोमेटोफोर बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो 3 या 4 ही रहते हैं पर बैंड। ग्रैनम जैसे बनता है, आपने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे जो थैलाकॉइड होते हैं 3 या 4 ही होते हैं। ओके, और खास बात क्या है, यहाँ पे क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है ना उससे घिरे हुए होते हैं। मतलब एक तो क्रोमेटोफोर का अपना वॉल, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाई वहां पे होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक, सेकेंड, यहाँ पे क्रोमेटोफोर में पायरिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। अब अगर हम स्टोरेज प्रोडक्ट की बात कर लें तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है वो आपका डीमैनिटॉल होता है। तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस के जस्ट बाद जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है वो डीमैनिटॉल होता है, जो कि एक शुगर अल्कोहल है। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोडक्ट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, लेमिनारिन होता है। ओके, सेल्स की बात कर लें तो यूनिन्यूक्लियेट सेल्स आपको मिलेंगे। ठीक, यूनिन्यूक्लियेट सेल्स मिलेंगी यहाँ पे मोस्टली। और अगर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखिए, जैसे मैंने आपको बोला पिगमेंट सिस्टम में आ गया तो फ्यूकोजैंथिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बोला उसका 2 लेयर यहाँ पे पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ वोथ के बारे में आपको बताया, एपिकल ग्रोथ होता है डिक्ट्यूटा फ्यूकस में, ट्राइकोथेरिक ग्रोथ आपको एक्टोकार्पस में मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया। हेट्रोट्राइकस फॉर्म होता है एक्टोकार्पस में, पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स होता है लेमिनार या फ्यूकस में। इसके अलावा फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो इसको फियोफाइसी को यूनिक बनाता है। ध्यान रहे इसमें जो फ्लैजिला होता है वो पेयर में रहता है और लैटरली इंसर्टेड रहता है। मतलब जैसे आप सेल देखेंगे एक ही साइड रहेगा, एक साइड किसी लैटरल, ठीक, और फिर दोनों के दोनों जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं। अब लेटरल साइड में ही एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक, लेटरल साइड में ही जो दोनों लगे हुए रहेंगे, एक ऊपर रहेगा एक नीचे की तरफ रहेगा, ठीक, झुका हुआ। ठीक, तो जो उसको इंटीरियर बोलेंगे, जो ऊपर साइड में रहेगा, इंटीरियर जो साइड में रहेगा वो बड़ा होता है और वो क्या होता है, आपका पैंटोनिमेटिक टाइप का होता है। मतलब रफ, आप कह लीजिए रफ सरफेस वाला, ठीक, टेंसल टाइप का। और जो नीचे वाला स्मॉलर वन होता है वो पोस्टीरियर होगा और वो एक्रोनमेटिक होगा, मतलब स्मूथ या विप्लैश टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो जो फियोफाइसी होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। कहीं भी आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो यही 3 चीज़ें आपका आता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव कॉमनली जो होता है फ्रैगमेंटेशन ही होता है। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब थैलस का फ्रैगमेंट हो जाना और ईच न्यू पार्ट जो होता है उसका कन्वर्ट हो जाता है नए थैलस में। कुछ कुछ जगह पे आपको प्रोपेग्यूल भी देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ कुछ इसमें ऑर्डर हैं, जैसे टीलोप्टेरिडेल्स, डिक्ट्यूटेल्स, मतलब फ्यूकेस, इनके जो मेंबर हैं जैसे डिक्ट्यूटा, फ्यूकस, वहां पे आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको जूस्पोर द्वारा यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब
यहाँ पे एक और ख़ास बात है, स्पोरेंजिया बनता है डिफरेंट डिफरेंट, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया और प्यूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया बनता है, जहाँ पे कि जूस्पोर बनते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर बनते हैं। तो ये जूस्पोर भी आपके या तो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया में बनते हैं या तो प्लूरिलॉकुलर, या किसी किसी में दोनों आपको देखने को मिलता है। यूनिलॉकुलर का मतलब, लोक्यूल का क्या मतलब होता है? लोक्यूल का मतलब चैम्बर होता है, एक चैम्बर में सारे जूस्पोर रहेंगे तो यूनिलॉकुलर, एक से ज़्यादा चैम्बर में सारे जूस्पोर रहेंगे एक ही स्पोरेंजिया के अंदर तो वो प्यूरिलॉकुलर हो जाएंगे। अब खास बात ये है यहाँ पे, जो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया में आपके जूस्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मतलब जैसे थैलस आपका डिप्लॉइड है तो जो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया बनेगा वहाँ पे मियोसिस होगा, जिस वजह से जो जूस्पोर बनेंगे रिजल्टली वो हैप्लॉइड होंगे। और जो प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया में आपके जूस्पोर बनते हैं वो डिप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मियोसिस नहीं होता है। तो जो यहाँ पे जूस्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्पोर, ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, पायरिफॉर्म होंगे, बाईफ्लैजलेट होंगे, वहाँ पे क्रोमेटोफोर वगैरह होगा। ठीक, कुछ कुछ मेंबर है यहाँ पे जैसे टीलोप्टेरिडेस, वहाँ पे जो स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्पोर में, जिसको हम मोनोस्पोर बोलते हैं। तो मोनोस्पोर भी आपको टीलोप्टेरिडेस के मेंबर में देखने को मिलेगा। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन हैं आपके, जैसे कि आइसोगैमस आपको मिलेगा, आइसोगैमी आपको एक्टोकार्पेल्स में देखने को मिलेगा, स्फिस सीरियल्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, स्फेसिलारियल्स में। फिर एनाइसोगैमस की बात कर लें तो कटलियर्स में, टीलोप्टेरिडेस की बात कर ले तो वहाँ पे ऊगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है कटलियर्स और टीलोप्टेरिडेस में, ऊगैमस आपको देखने को मिलेगा फ्यूकेस, लेमिनारियल्स और डिक्टियोटेल्स में। ठीक, अब जो यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं वो भी बाइफ्लैजलेट होते हैं, स्ट्रक्चर और फॉर्म में आपको वो जूस्पोर जैसे ही देखने को मिलेंगे। ओके, और जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, मतलब जो वो दोनों गैमीट रहेंगे, मेल और फीमेल गैमीट, वो बाहर वाटर में निकाल दिए जाएंगे और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अंतर नहीं होता है। जैसे आप देख रहे थे गैमीट आता है एक के पास, ठीक है, अंदर चला जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दोनों गैमीट जो है बाहर आते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है जाइगोट में। ठीक, सो जो आपका वो है थैलस है वो डिप्लॉयड ही रहता है। ठीक, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल आप देखेंगे यहाँ पे जो इनके फियोफाइसी के मेंबर हैं, कहीं कहीं पे आपको आइसोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको हेट्रोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। ठीक, या डिप्लॉन्टिक भी आपको। आइसोमॉर्फिक में आप देखेंगे जो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन है वो सिमिलर देखने को मिलेगा, और कुछ मेंबर है वहाँ पे आपको हेट्रोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, मतलब स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जो जनरेशन होता है वो डिसिमिलर होते हैं, कहीं कहीं पे डिप्लॉन्टिक होगा। ठीक, डिप्लॉन्टिक हमारा पूरा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड केवल गैमीट से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा इनके लाइफ साइकिल में। तो ये था आपका पूरा फियोफाइसी का जर्नल कैरेक्टर, जो इम्पोर्टेंट जर्नल कैरेक्टर हैं आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपका किसी ग्रुप का जैसे फियोफाइसी है या साइनोफाइसी है उसका ग्रुप का, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, ये सब आप नोट कर लीजिए। ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप मेंबर्स पढ़ते हैं तो यही सब सारी चीज़ें उसमें रिपीट होती हैं कि कैसा स्पोरेंजिया है, ठीक है, कैसा फ्लैजिला है, कैसा उसका क्रोमेटोफोर है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, यही सब सारी चीज़ें होंगी, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें उठा के हमको मेंबर में रखना है। और जैसे दिया है ना कि रिप्रोडक्शन, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, तो वही हमें मेंबर में बताना है कि इसमें कौन सा है। तो जो भी इनके मेंबर हैं आपको यहाँ पे फियोफाइसी में पढ़ने हैं, जैसे इक्टोकार्पस हो गया, सारगैसम हो गया, फ्यूकस हो गया, लेमिनारिया हो गया, डिक्ट्यूटा, इनमें हम यही बताते हैं कि इसमें क्या है। जो हमने सारे कैरेक्टर तो पढ़े, पर इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे
नेक्स्ट ऑडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इक्टोकार्पस के बारे में।